कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को देश के किसानों से बात की। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध हर जगह हो रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने किसानों की मन की बात जानी। इसी दौरान एक किसान ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून का विरोध करते। महात्मा गांधी जी ने 1917 में पंचारण बिहार से नील का आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद में बारडोली का आंदोलन हुआ। सरदार पटेल जी का नाम लेने वाले लोगों को यह जानना चाहिए कि बारडोली का आंदोलन क्या था, नमक का आंदोलन क्या था। और उसके बाद में हमारे ही विदर्भ में बनने वाली कपास, जो चरखा जिस कपास की सूत पर चलता है, वो कपास का प्रतीक जो चरखा था गांधी जी का, वो चरखा आज हमारे आजादी के आंदोलन के परचम पे था। मैं पुनर्जन्म तो मानता नहीं हूं, लेकिन आज महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कानून की तहकीकात होना चाहिए। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने वीडियो संवाद में महाराष्ट्र, बिहार समेत अन्य राज्यों के किसानों से चर्चा की। इस दौरान कई किसानों ने पुरजोर तरीके से कानून का विरोध किया। अपने संवाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 3 कृषि किसान और नोटबंदी जीएसटी में कोई फर्क नहीं है। पहले पैर में कुल्हाड़ी मारी और अब दिल में चोट की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इन्हें ये बात समझ नहीं आएगी, ये लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। राहुल गांधी से बात करते हुए किसानों ने इस कानून के कारण जमीनों पर आने वाली मुश्किलों को गिनाया। एक किसान ने कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अब ये कॉर्पोरेट कंपनी आ जाएगी। राहुल ने किसान से सवाल किया कि पीएम मोदी ने एमएसपी का वादा किया है, जिस पर किसान ने कहा कि वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। आप सबका दिल से स्वागत करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि आपको इन कानूनों से क्या नुकसान होगा। नमस्कार। नमस्कार भैया। थोड़ा बताइए भैया, आपको क्या लगता है इन कानूनों के बारे में? कानून बिल्कुल अंधा कानून है सर। यहाँ गरीब का शोषण हो रहा है, किसान का शोषण हो रहा है सर। किसान भूखे मरेगा, आप सुसाइड करने पे, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है सर। आपको ये डर क्यों लग रहा है कि एमएसपी जाएगी? नहीं सर, ये सब जुमलेबाजी है सर। इनकी बात में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। ये किसानों से, छोटे किसान हो या बड़े हो, सबसे धोखा कर रहे हैं। बहुत बुरा, मतलब हमारे साथ तो ये अत्याचार हो रहा है कि हमें किसान को कुछ नहीं बचेगा किसी हालत में भी। अगर इन्होंने ये सिर्फ एक गारंटी दे दो एमएसपी की, अगर कोई कम रेट पर कोई खरीदेगा, कोई एजेंसी या कोई किसान या कोई किसी किस्म की जो है ये प्राइवेट कंपनी, तो उनको दंडनीय अपराध माना जाए। एमएसपी से कम तो कोई किसी किस्म की खरीद होनी ही नहीं चाहिए। ये कानून में एक ऐसा प्रावधान कर दिया है इन्होंने कि एमएसपी के रेट में कोई माल खरीदने का कोई विरोध नहीं रहेगा। यानी कोई खरीद नहीं सकेगा, कोई खरीदना नहीं चाहेगा और उसको विरोध करना चाहेंगे किसान तो उनको जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है मुझे। इस विधेयक से ना किसी जनता का भला होने वाला है, ना शेतकरी वर्ग का कौन सा भला होने वाला है। इस विधेयक से सिर्फ कंपनियों और अंबानी अंदानी जैसे लोगों का ही भला होने वाला है। जो भी हम उत्पादन जैसे एक आधी कंपनी ने लेके गए तो हम उन्होंने पैसा नहीं दिया तो हम उनके रिलायंस वाले के घर पे जाके रो नहीं सकते। वो तो हमको डंडे मार के ही खिदाड़ेंगे वहां से। हमको कुछ पैसे वाला नहीं दिए समझ लो, हम तो डूब गए ना, मर गए ना, फिर क्या खाने वाले, क्या करने वाले। किसान की जो लागत बढ़ती जा रही है, जो फसल बीमा है कि पहले 400 रुपए कुछ होया था कपास के एक एकड़ का, आज 1600 रुपए कुछ करने लग रहे हैं, यानी वो 3-4 गुना बढ़ा दिया। सबसे खराब क्या लगता है इन 3 कानून में से? सबसे खराब तो ये है जी, ये जो 3 अध्यादेश है किसान को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं जी। इस अध्यादेश से किसान को फायदा होना है तो ये एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाते जी? डेली टीवी पे बोलते हैं और कुछ करते हैं, तो उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते भी? अगर एमएसपी से कम लेगा उसको हम जेल में डालेंगे, क्यों नहीं करे ऐसा? ये कल अडानी अंबानी हराएंगे, वो खरीदेंगे नहीं, वो तो बीच में दलाल भेजेंगे। किसान का अगर कोई भी फसल जाएगी तो 200, 400, 500 रुपए जाएगी जी। अडानी डायरेक्ट तो किसान के पास आएगा नहीं, वो बीच में दलाल छोड़ देगा। आज किसान का जो काम है आड़ती के थ्रू चला रहा है अपना काम, उनको ये दलाल बोलते हैं। दलाल तो अब आ जाएंगे कारपोरेटर जगत के हाथों जब इसको बेचा जाएगा।
1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंग्लैंड से भाव निकलती थी कपास का, और पूरे वर्ल्ड में वो भाव में कपास किया जाता था। तार से बंबई आता था, बंबई से यवतमाल आता था, और यवतमाल से सब व्यापारी वही भाव में माल खरीदते थे। लेकिन दूसरे के तार बाद में मिलते थे, इन व्यापारियों के तार पहले मिल जाते थे। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार था, उसी टाइप का कारोबार आज आने की गुंजाइश लग रही है। 100% वैसे ही होगा। कारपोरेट जगत के लोगों को माल सस्ता लेने के लिए प्रोविजन रहेगी, और वो जब अपना माल खरीदेंगे किसानों का, तो वो ग्राहकों को 4 दुप्पट टिप्पट 3 गुना 4 गुना भाव में बेचेंगे। उसलिए ग्राहकों की भी लूट होगी, किसानों की भी लूट होगी, और किसानों को प्रॉपर भाव न मिलने से आत्महत्या काफी बढ़ेगी किसानों की। आपका कहना है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आई है। हाँ, वेस्ट इंडिया कंपनी कारपोरेट कंपनी आ जाएगी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी अपने शासित राज्यों में इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव ला सकती है। अभी पार्टी स्तर पर इसके कानूनी दाव पेच को परखा जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।